मैं समझता हूँ कि आपने इन बातों को इन दिनों में अच्छे से समझ लिया होगा कि भावना योग कोई धार्मिक क्रिया मात्र नहीं है, ये हमारे समग्र जीवन के रूपांतरण का विज्ञान है। इसके बल पर हम अपने जीवन में आमूल चूल परिवर्तन कर सकते हैं, अपने शारीरिक, मानसिक और चैतसिक स्वास्थ्य को ठीक करते हुए अपनी आध्यात्मिक उन्नति के अधिकारी भी बन सकते हैं। ये सत्य है कि अपनी आंतरिक पवित्रता हम तभी घटित कर पाएंगे जब हम अपने अंदर के दोषों, दुर्बलताओं, दुर्गुणों और विकारों को दूर करेंगे। हमारे अंदर जो दोष है, दुर्बलता है, दुर्गुण है या विकार है, ये सब हमारे जन्म जन्मांतरों के संस्कारवश हमारे साथ जुड़े हैं। इनको जन्म देने में कर्म भी एक कारण है जो हमारे संस्कारों का सृजक है, और वातावरण भी एक कारण है जिसके कारण ये बलवती बनते हैं, बलवान बनते हैं। तो इन सबको अगर हमें व्यवस्थित करना है तो इन सब की शुद्धि का एकमात्र रास्ता है भावना योग। भावना योग यानी वह प्रक्रिया ओम जो आत्मा को परमात्मा बनाती है, आत्मा को मोक्ष पथ में अग्रसर करती है। अभी आप लोगों ने भावना योग के संदर्भ में 2 चिकित्सकों के माध्यम से इसकी वैज्ञानिक अवधारणाओं को समझा। डॉक्टर शिखा बैसाखिया पिछले 5 वर्षों से भावना योग की नियमित अभ्यासी है। वो बहुत तैयारी से आई। मुझे लगता है अगर पूरा समय देते हैं तो शायद सत्र छोटा पड़ जाता, लेकिन मुझे आप लोगों की आकुलता का ध्यान था, इसलिए मैंने बीच में थोड़ा सा उन्हें टोका। निश्चित उनकी मेहनत के साथ ये न्याय नहीं हुआ, लेकिन मुझे लग रहा था कहीं आप लोग उनका न्याय ना कर दें, इसलिए मैंने बीच में इन्हें रोका है। ज़रूर शाम के सत्र में उनसे फिर चर्चा की जा सकती है। भावना योग का अपना एक विज्ञान है। डॉक्टर जखारिया साहब ने जो अभी प्रतिक्रमण के वैज्ञानिक आधार की बात आप सबसे की, उन्होंने कहा महाराज जी ने लिखा है, शब्द हमने दिए, भाव तो इन्हीं लोगों से लिया। मैं विज्ञान का छात्र नहीं हूँ, पर वैज्ञानिकों के साथ रहता हूँ। मेरे साथ जब भी कोई प्रबुद्ध व्यक्ति आता है, वो जिस भी क्षेत्र का है, जिस भी विधा का है, मैं उनसे बात करता हूँ और उसकी जानकारी को गहराई में उतारता हूँ और शब्द में पिरोने की कोशिश पर करता हूँ। मैंने वही काम किया है और मैं चाहता तो खुद भी बोल सकता था, लेकिन मुझे लगा कि ये बात चूँकि विज्ञान की है तो किसी वैज्ञानिक के मुख से ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। और मैंने आते ही डॉक्टर साहब को कहा कि डॉक्टर साहब आज आपको इसे देखना है, और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया। बंधु, आप सबको इस बात का गर्व होना चाहिए कि प्रार्थना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, सामायिक जैसे जो शब्द हैं, ये मूलतः प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और सामायिक तो मूलतः जैन टर्मिनोलॉजी है। ये जैन दर्शन के ही शब्द हैं और ये जैन साधना का ही अंग है। पर आज इस बात को सुनकर मन बड़ा हर्षित होता है कि विज्ञान, आधुनिक विज्ञान, मनोविज्ञान, न्यूरोसाइंस, सब इन सब पर अपनी मान्यता रखने लगे हैं, अपनी सम्मति की मुहर लगा दी है। ये हमारी एक ऐसी साधना प्रक्रिया है जिन्हें आत्मसात करके हम अपने जीवन का रूपांतरण कर सकते हैं। और ये आज से नहीं, सदियों से नहीं, अनादि से, जब से धर्म की परंपरा है तब से ये प्रक्रिया चलती आ रही है। और इन्हीं को आधार बनाकर प्रत्येक आत्म साधक ने अपनी आत्मा का शुद्धिकरण किया है। आज आप सबको ये बताना पड़ता है क्योंकि आज आप शास्त्र की भाषा पर कम श्रद्धा रखते हो। आपकी श्रद्धा शास्त्र की भाषा पर कम और विज्ञान की भाषा पर ज़्यादा है। मैं आपसे इतना कहूँगा, ये केवल बताया जा रहा है क्योंकि आपका रुझान विज्ञान की तरफ है, लेकिन यह अवधारणा हटा दो कि किसी बात पर अगर विज्ञान अपनी मुहर लगाता है तो वो सही है और नहीं लगाता तो वो गलत। विज्ञान तो हमारी बातों में अपनी सम्मति की मुहर देता है जहाँ तक उसकी पहुँच है। कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत सारी बातों पर विज्ञान ने आज तक अपनी सहमति नहीं दी, लेकिन वह हमारे जीवन व्यवहार में उपयोगी है, हम उसका लाभ लेते हैं और हम अपना काम करते हैं। वनस्पति में चेतना जगदीश चंद्र बसु के पहले भी थी कि नहीं थी? जगदीश चंद्र बसु ने क्या किया? जगदीश चंद्र बसु ने प्रूव किया कि वनस्पति सचेतन है, उसमें प्राण है। पहले हम पहचानते नहीं थे, उनने ऐसी दृष्टि विकसित की, उनके पास ऐसी आंख आई और उन्होंने उस नज़र, उस दृष्टि से देखा कि नहीं, वो हमारी तरह सब प्राण है, सचेतन है, और हमने मानना शुरू कर दिया कि प्लांट्स में भी लाइफ है। ये मान लिया, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि उससे पहले नहीं था। आज किसी बात को लेकर के विज्ञान ऐसा कहता है, ऐसा कहता है, ऐसा कहता है, ये पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया है, फिर आप उसकी धारणा बनाओ, यह आपके श्रद्धान की कमजोरी को दर्शाता है। अगर आपका श्रद्धान हो तो आप विज्ञान से ज्यादा वीतराग विज्ञान को महत्व दोगे, और हमें कोशिश करना चाहिए। ये साधनाएं कोई कपोल कल्पित प्रक्रिया नहीं, ये साधना हमारे तीर्थंकर परमात्मा के मुख से निश्रित वाणी से निकली है, तीर्थंकरों के उपदेश का सार है, तो इस पर हमें श्रद्धान करना चाहिए। फिर महाराज आप ये विज्ञान की बातें क्यों करते हैं? तो हमारे आचार्य ने कहा जो जिस भाषा में समझता है उसको उसी भाषा में समझा दो। अब तुम्हें विज्ञान 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 तो ले लो विज्ञान, और मैं इतना कहूंगा कि हम इस हमारे विज्ञान को समझ लोगे तो फिर तुम्हारे विज्ञान का व्यामोह छूटेगा, तुम्हारे भीतर वीतराग विज्ञान घटित होगा जो पूरे जीवन का रूपांतरण करेगा। हम उस वीतरागता की तरफ अग्रसर हों। अभी आपने प्रतिक्रमण की बात सुनी। प्रतिक्रमण हमारे मन के स्तर पर, हमारे मस्तिष्क के स्तर पर
हमारी चेतना के स्तर पर, कर्म के बंधन के स्तर पर, हमारे अपने सामाजिक व्यवहार के स्तर पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ता है और ये हमारे जीवन की शुद्धिकरण का आधार है। कल मैंने प्रतिक्रमण के विषय में बहुत विस्तार से चर्चा कर ली और बाकी बातें अभी आलेख में डॉक्टर साहब ने आप सबसे रख दी। आज बात थोड़ी सी मुझे प्रत्याख्यान की करनी। प्रत्याख्यान अर्थात अपने भावी जीवन को उज्जवल बनाने का संकल्प। प्रत्याख्यान का मतलब क्या है? प्रतिक्रमण के माध्यम से अपना अंतरावलोकन करने के उपरांत उन्हें पहचानना, जो मेरे दोष हैं, जो मेरी दुर्बलता है, जो मेरे अंदर के विकार हैं, जो विकृति हैं, जो मेरा अहित करते हैं, सच्चे अर्थों में जो मेरे असली शत्रु हैं। असली शत्रु, उन्हें पहचानो और उन्हें पहचान कर उनसे बचने का संकल्प लो। एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार करो जो इन शत्रुओं से न केवल बचाता है अपितु उन्हें दूर भगाने की प्रतिबद्धता भी देता है। प्रत्याख्यान के लिए एक टैगलाइन है, जिनसे मैंने स्वयं को बचा लिया वही मेरे असली शत्रु थे। मैं दोहरा रहा, जिनसे मैंने स्वयं को बचा लिया वही मेरे असली शत्रु थे। पर दुर्भाग्य कि आज तक मैंने अपने असली शत्रु को पहचाना ही नहीं। शत्रु को ही गले लगाया, जिसने कदम कदम पर मुझे नुकसान दिया, श्वास श्वास पर चोट पहुंचाया, जिनसे मेरी आत्मा का हनन हुआ, जिससे मेरी चेतना का पतन हुआ, जिससे मेरे भावों में विकृति आई और जिससे मेरे परिणाम दूषित हुए। मैंने उन्हें अपनाया। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। तो पहले प्रतिक्रमण, अपना अंतरावलोकन करके देखो ये डिफॉल्ट मेरे अंदर है। और अब है प्रत्याख्यान, भविष्य में उनसे, उनकी पुनरावृत्ति से बचने का संकल्प। संकल्प यदि दृढ़ और स्थिर होता है तो परिणाम आश्चर्यजनक होता है। यह केवल यह नहीं कि एक वर्जना है, यह जबरदस्ती का संकल्प नहीं, यह स्वयं के द्वारा उद्घोषित संकल्प है। जैसे रणांगण में कोई योद्धा जाता है तो कोई इसको धक्का मार के नहीं भेजता, और धक्का मारकर भेजा गया योद्धा तो हार कर आएगा, आ ही नहीं पाएगा। लेकिन कोई योद्धा, असली योद्धा होता है, रणांगण में जाता है तो स्व प्रेरणा से जाता है और एक टारगेट लेकर निकलता है कि मुझे विजयी होकर लौटना है, अपने शत्रुओं को परास्त करके आना है। यह उसका संकल्प होता है ना। ऐसे ही प्रत्याख्यान एक स्व प्रेरित संकल्प है जो हमें हमारे दोषों के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध करता है। ये मेरे दोष हैं, ये मेरी दुर्बलता है, यही मेरे असली शत्रु हैं। मुझे इन्हें समाप्त करना है, मुझे इनसे मुक्त होना है। ये पलायन नहीं, मुक्ति का शंखनाद है। ये भागना नहीं, जागृति का अभियान है। ये जागने की प्रक्रिया है। हम जागे, ये मुझे ऐसा करना है, यही मेरा लक्ष्य और यही मेरा ध्येय है। इस भाव के साथ जब हम प्रत्याख्यान में सन्नद्ध होते हैं तो हमारे द्वारा लिए गए संकल्प हमें सिद्धि प्रदान करते हैं। सूक्तकारों ने बहुत अच्छी बात लिखी, सर्व संकल्प वशात भवतिर लघुर भवतिर वा महान। हमारा संपूर्ण जीवन हमारे संकल्पों से चलता है। संकल्प ही हमारे जीवन को महान बनाता है तो संकल्प ही हमारे जीवन का पतन कराता है। मन में लिया गया एक शुभ संकल्प हमें सिद्धि के शिखर पर पहुंचा देता है तो मन में उत्पन्न एक दुष्ट संकल्प हमें रसातल में पहुंचा देता है। हम कैसा संकल्प लेते हैं? अगर अच्छा संकल्प है तो वादियों में भी गुलाब खिलाया जा सकता है। तो संकल्प, प्रत्याख्यान एक संकल्प है, एक प्रतिज्ञा है, और यह किसी और के लिए नहीं, स्वयं के लिए, स्वयं को दिया गया कमिटमेंट, एक ऐसा रेजुलेशन जो हमने खुद के लिए तैयार किया। तो प्रतिक्रमण के द्वारा जानना, चिन्हित करना, मेरी ये कमी है और उस कमी को चिन्हित करके समाप्त करने का संकल्प। हम बार बार एक ही बात को दोहराते हैं। जैसे अभी आपने सुना कि हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उसी तरीके से काम करता है, तो वो उस तरीके से काम करते हुए उसकी पुनरावृत्ति करना शुरू कर देता है। हम बार बार एक मार्गदर्शन अपने चित्त को दे तो उसका ऐसा न्यूरल पाथवे बनेगा कि फिर वो हमारे चित्त को उस धारा में मोड़ देगा। ऐसा कहा जाता है
आपको कोई भी नई आदत बनानी है, पुरानी आदत से बचना है, तो क्या करो? पुरानी आदतों को ध्यान से हटाओ और नई आदतों को बार बार दोहराओ, बार बार दोहराओ, बार बार दोहराओ। जैसे समझिए, एक रास्ता बना हुआ है, आप जिस रास्ते पे चलते आ रहे, जाते आ रहे, उस रास्ते पे चलना आसान है, बना बनाया रास्ता, आप सर पर चलोगे, पर वो रास्ता गलत डायरेक्शन में है, हमें पहुंचना कहीं, पहुंचा कहीं रहा है। तब हमें क्या करना होगा? नया रास्ता बनाना होगा। और नया रास्ता कब बनेगा? जब हम उस पर बार बार चलेंगे, बार बार चलेंगे, बार बार चलेंगे। यही विज्ञान है, मैं बहुत साधारण भाषा में बोल रहा हूं। एक न्यूरल पाथवे को हमें बनाना है, बार 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 उसी को दोहराइए। यह है एक प्रकार का अफर्मेशन। तो बार 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 मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, ये दोहराएंगे। जैसे किसी को क्रोध आता है तो मुझे क्षमा रखनी है, मुझे शांत रहना है, मुझे क्षमा रखनी है, मुझे शांत रहना है, मुझे क्रोध से बचना है, मुझे क्षमा रखनी है, मुझे शांत रहना है, मुझे क्षमा रखनी है, मुझे शांत रहना है, मुझे क्षमा रखनी है, मुझे शांत रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है। ये बार बार दोहराओगे तो एक नया रास्ता बनेगा ना। और जब नया रास्ता बन जाएगा तो आप किस पे चलोगे? नए पे कि पुराने पे? नए पे। और जब नए रास्ते पे चलना शुरू कर दोगे तो पुराना रास्ता अपने आप मिट जाएगा कि नहीं? जिस रास्ते पे कोई आता जाता नहीं है वो अपने आप मिट जाता है ना? यही तो विज्ञान है। दिस कॉल्ड प्रत्याख्यान। नव निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत इस प्रत्याख्यान से होती है। हम ऐसा नया रास्ता बनाने की प्रक्रिया अपनाएं, बार 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 दोहराएं। जब भावना योग में मूलतः 4 सूत्र में आप लोगों को दोहराने के लिए बोलता हूं, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। ज़्यादा चीज़ों की जरूरत ही नहीं है। बोलो इन 4 चीज़ों को तुमने अपने जीवन में घटित कर लिया तो कहीं किसी चीज़ की कमी बचेगी क्या? बोलो, कुछ और बचेगा? तुम शांत, सहज, संयमित और सकारात्मक बनने की क्षमता विकसित कर लिए तो तुम्हारे व्यक्तित्व में अपने आप निखार आएगा। प्रारंभिक चरण में यही इतना पर्याप्त है।